बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन मोमोज़ जो बच्चों और बड़ों सब की पसंद है। तो हम इन्हें घर में नहायत ही मुनासिब रेट में कम कीमत में बना सकते हैं। बाज़ार से तो ये बहुत महंगे मिलते हैं और घर में बहुत ही कम कीमत में ये हम ढेरों से बना सकते हैं। तो चले आए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने 4 कप मैदा लिया है। इसको हम छाननी के साथ अच्छा सा छान लेंगे ताकि इसमें अगर कोई भी सुंडी सुसरी या जो भी कोई कीड़ा वगैरह है वो निकल जाएगा। 1 टीस्पून नमक, और 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल का डाला है। मिनट हमने इसको अच्छे से गूंद लिया और एक स्मूथ सी डो इसकी बना लेनी है और फिर इसको कवर करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हमने इसको ना रख देना है ताकि ये अच्छा सारा ना राइज़ हो जाए। लिया है आधा किलो हमने इनके 500 ग्राम लिया है चिकन का कीमा। इसको मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप किया है और साथ ही इसके मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही इसके ग्राइंड कर ली हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप इसको घर पर ही छुरी की मदद से किसी प्लेट के ऊपर रख के या अपने काउंटर पर ही रख के या किसी भी चीज़ के ऊपर रख के इसको बारीक बारीक इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें अगर जो हवा है वो अच्छे से ना ऐसे हो जाए ताकि ये फिर आपस में ना मिक्स ना हो, फुला फुला सा रहे और इसके अंदर एयर होनी चाहिए थोड़ी सी। और इसके अंदर जाएंगी तकरीबन थोड़ी सी बंद गोभी मैंने लिया तकरीबन 5-6 टेबलस्पून, 5 टेबलस्पून, और 4-5 टेबलस्पून मैंने प्याज का लिया चॉप हुआ, और 2 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया लिया है, और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने गाजर चॉप की ब्रीक ब्रीक वो लिया है, और 3 टेबलस्पून मैंने लिया शिमला मिर्च। और अगर आपके पास ये सब्जियां नहीं हैं तो आप सब्जियों के बगैर भी इनको बना सकते हैं, ये बड़े ही अच्छे बनेंगे। और अगर सब्जियां आप डालना चाहें तो जो भी घर में अवेलेबल है आसानी के साथ आप वो डाल सकते हैं, जो भी घर में पड़ी हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से ही मंगवाएं। तो हमारे घर में ये पड़ी थी तो मैं ये सारी इसके अंदर ना मिक्स कर दूँगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए और इसकी बाइंडिंग ना पानी में जाके जब हम इसको उबालें तो ये खुले ना। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा। आप स्पाइसेस जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपने मसाले तेज़ खाने हैं आप ज़्यादा कर लें, अगर कम खाने हैं तो आप कम कर लें। और 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च पिसी हुई, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून वाइट सिरका, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। इसे हमने मिक्स कर लेना है इनका बिल्कुल एक स्मूथ। जी, ये जो हमने इसकी डो तैयार की थी वो अच्छे से राइज़ हो गई है 10-15 मिनट तक। तो फिर हमने इसके 3 अदद बोल बना लिए हैं जो रोटी के साइज़ के हैं। तो अब हम इसको बेलेंगे अच्छे से। ये हमने इसको अच्छे से आटे में डिप कर लिया। अब ये देखिए, इसकी अच्छी सी हम पतली सी एक रोटी बनाएंगे बड़े साइज़ की। ये हमने रोटी बेल ली है। अब हम इस ढक्कन की मदद से इसके मोमोज़ तैयार करेंगे। आपके पास अगर कोई शेपर है, कोई भी ढक्कन, जितना आप बड़ा छोटा साइज़ रखना चाहते हैं, घर में कुछ भी अवेलेबल है, आप उसके साथ इसको आसानी के साथ कट कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी देख लें कि इसकी हमने डो इतनी पतली रखनी है, बिल्कुल पतली, जैसे रोटी पतली सी बनाते हैं ना, ये देखें बिल्कुल इतनी हमने बनानी है इसकी। तो फिर अच्छे से इसका रिमूव कर देना जो एक्स्ट्रा है। ये भी हमने ज़ाया नहीं करना, बाद में फिर इसका हम पेड़ा बना के इसको दोबारा इसी तरह से हम बेल लेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर इसकी स्टफिंग डालेंगे। आप कम ज़्यादा जितनी आपने, यानी कि अगर ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा इसके अंदर डाल लें, वरना आप इतना साइज़ का 1 चम्मच टेबल स्पून का काफ़ी है। और इसके किनारों पे हम ना पानी का हाथ गीला करके बंद कर लेंगे। ये देखें, इसको बंद करने का तरीका तो यही है, ऐसे इसको फोल्ड करते जाना है। जैसा किसी चीज़ को प्लेट डालते हैं ना, इस तरह इसके प्लेट डालते जाना, हमने इकट्ठे करते जाना है। ये देखें, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए ये सारे इसके प्लेट सारे इकट्ठे हो गए। चाहे इसको हम ऐसे भी इसकी शेप दे सकते हैं और इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं। ये देखें, हम इसको ऐसे खुला रखेंगे ऊपर से ऐसे, इसके लिए भी खूबसूरत लग रही शेप। तो अगर आप पानी नहीं भी लगाना चाह रहे तो ना लगाएं, वैसे भी ये चिपक जाता है आपस में। अगर आपकी डो सख्त है तो फिर आप पानी लगा लें, लेकिन ये हमारी बिल्कुल नरम सी है तो ये बड़ी आसानी के साथ ऐसे ना फोल्ड हो रही है, तो ये इसको पानी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने कुछ बड़े और कुछ छोटे साइज़ के मोमो तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको सबको इकट्ठा एक ही बार में इसको ना हम कर लेंगे, बॉयल कर लेंगे, ठीक है, स्टीम कर लेंगे। भाई में एक स्टैंड रख लिया है और ये पानी देखें, स्टैंड से तकरीबन 1.5 इंच या इंच नीचे हो, इतना पानी हमें चाहिए। और आप इसमें कोई भी छलनी, कोई प्लेट, कोई ईंट भी रख सकते हैं अगर कोई स्टैंड वगैरह नहीं है। और ये हमने साथ ही ये एक जाली हमारे घर में है, ये दूध के ऊपर रखने वाली या कोई हंडिया वगैरह के ऊपर रखने वाली, आप इसको भी अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। और अगर कोई स्टैंड वगैरह नहीं है तो इसको ग्रीस करके ये हमने इसके ऊपर रख दिया है, क्योंकि आसान है, ईजी, हम घर के तरीके से आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं तो इस तरह भी हम आसानी के साथ हम अपने मोमोज़ को ना स्टीम कर सकते हैं। ये हमने हमारी गर्म हो चुकी है सारा कुछ, ये देखें। अब हम आराम आराम से इसको एक एक करके
तो इसके ऊपर रखते जाएंगे। थोड़ा फासला रखना है आपने, इनके साथ साथ इनको जोड़ के रखना, वरना ये ना आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि पकने के बाद इन्होंने थोड़ा सा फूलना भी है। और हमने जो आग है ना, पहले इसको प्री हीट कर लेना है 5-10 मिनट के लिए। जब भाप शुरू हो जाए इसमें से निकलनी, तो इसको हम ना मीडियम आग पे इसको कर देंगे। मीडियम आग पे करके तो ये देखें व्यूअर्स, हमने अच्छे तरीके से इसको सारे सेट कर दिया है। देखिए इसमें से स्टीम भी आना शुरू हो गई है। और अब हम इसको मीडियम इसका फ्लेम कर देंगे और इसका ढक्कन दे के हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ना इसको अब स्टीम करेंगे। तो 20-25 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। तो ये हम इसके साथ जो रेड चटनी बनती है, बड़ी ही मज़े की बनती है और बड़ी मशहूर है, फेमस है, मोमोज़ के साथ खाई जाने वाली। तो ये इसके साथ हम बनाएंगे। हमने थोड़ी सी बना रही है क्योंकि हमारे बच्चे कम खाते हैं ये। तो हम इसके साथ 2 सॉस बनाएंगे, एक रेड सॉस और एक हम ना वाइट सॉस बनाएंगे। पहले हम रेड सॉस आपको बताते हैं। इसके लिए मैंने 1 टमाटर लिया है, 3-4 जब्बे देसी लहसन के लिए हैं और 3-4 वो जो लाल मिर्चें गोल वाली वो ली हैं, 1 चुटकी ज़ीरा और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है सिरका सफ़ेद। और इसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा अदरक भी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, समझ लें 1 पिंच जो है। ये आप अलहदा भी चॉपर में सारा कुछ इकट्ठा ग्राइंड कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको पहले बॉयल किया है। 5 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे और टमाटर का छिलका उतार लेंगे। और ये जब ये अच्छे से 5 मिनट तक बॉयल हो जाएगा, फिर हम इसको ना चॉपर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए रेड चटनी बनाने के लिए हमने उसका पेस्ट को ग्राइंड कर लिया है। और ये हमने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। और इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक की। आप अपने हिसाब से, अगर आपने मिर्चें ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम डालनी है तो नमक मिर्च आप कम कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो पेस्ट हमने रेडी किया है, ग्राइंड किया है चॉपर में, ये हम इसको अच्छे से ना अब इसके अंदर ना ऑयल के अंदर मिला देंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक ये ना थिक सॉस ना बन जाए। हमारी रेड चटनी मोमोज़ के साथ बड़ी खाई जाती है और लोग इसको बेहद पसंद करते हैं। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का ऐड किया, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसका गाढ़ा सा स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा। देखें, और आप इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है अच्छे से ना कॉर्नफ्लोर की बनने नहीं देनी आपने, ठीक है। के साथ वाइट चटनी बनाई है, इसके लिए हमने 1 कटोरी दही का लिया है और इसके अंदर तकरीबन 3-4 लहसन के जो जब्बे हैं वो हमने ना चॉप करके वो इसके अंदर डाले हैं। थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी इसके अंदर ना क्रश्ड चिली हमने डाली है बस। और ये इसके साथ बड़ा ही हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको भी साथ ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा आपको सॉस इसके साथ अच्छा लगा है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ है और ये जो मोमोज़ के साथ स्पेशली मिलता है ये वो है। और हमारी रेसिपी को फॉलो किया करें, इनको पसंद किया करें, लाइक कमेंट और शेयर किया करें। अगर आप चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार